नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज कैबिनेट बैठक करने वाली हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आज महिला दिवस भी है, तो ऐसे मौके पर जो महिला समृद्धि योजना थी उनकी, उस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसके बाद दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिल सकते हैं। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए प्रस्तावित महिला सम्मान योजना के बारे में दिल्ली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सूत्रों की माने तो उम्मीद है कि रेखा गुप्ता सरकार आज एक कार्यक्रम में इस योजना की घोषणा कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज दिल्ली में चुनाव नतीजों के 1 महीने पूरे हो जाएंगे। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आए थे। बीजेपी के जीत के 1 महीने पूरे होने पर किसी बड़े ऐलान की उम्मीद की जा सकती है। वहीं गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने जनता से ये वादा किया था कि हर महीने महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। जिसके बाद उनकी सरकार बनी, उसके बाद विपक्षी पार्टी आप लगातार उन पर हमलावर है और इस योजना को लेकर बीजेपी को याद दिला रही है कि उन्हें ये वादा पूरा करना है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं। इसी को लेके आज वो गुजरात के नवसारी जिले जाएंगे, जहां महिला दिवस के मौके पर वहां एक कार्यक्रम है, वहां वो जनता को संबोधित करेंगे। इसी के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नवसारी जिले के वासी बोरसी गांव में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और लखपति दीदियों से बातचीत भी करेंगे। साथ ही वो 5 लखपति दीदियों को लखपति दीदी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी करने वाले हैं। उधर कांग्रेस पार्टी गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को पक्का करने के लिए अभी से जुट चुकी है। हमने आपको बताया था कि बीते दिन भी राहुल गांधी गुजरात गए थे। वहीं आज वो अहमदाबाद जाएंगे, जहां वो वहां के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संबोधित करेंगे। इससे पहले बीते दिन राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना 2 दिवसीय गुजरात दौरा शुरू कर दिया। यहां उन्होंने पार्टी की राज्य इकाई में बड़े बदलाव के संकेत दिए और साथ ही बीजेपी को हराने के लिए एक मजबूत योजना को लागू करने का आश्वासन भी दिया। उधर पार्टी के एक बयान में कहा गया कि उन्होंने सबसे पहले राज्य के पूर्व कांग्रेस अध्यक्षों और विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष एलओपी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद दिन में उन्होंने राज्य राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्यों के साथ एक और बैठक में हिस्सा लिया था। फिलहाल तो दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। ऐसे में कभी धूप निकलती है तो कभी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। लेकिन अब मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि अगले हफ्ते से तापमान करीब 35 डिग्री के पार जा सकता है। होली से पहले भीषण गर्मी का दिल्ली वालों को सामना करना पड़ेगा और तो और होली के दिन 14 मार्च को भी भीषण गर्मी रहेगी। वहीं अधिकतम तापमान लगभग 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यही नहीं, अब रात का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसी के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है। दिन में भीषण गर्मी रहेगी और अभी तक जो हवाएं तेजी गति से चल रही थी, उनमें कमी आ जाएगी। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते दिन उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। इसी के साथ उन्होंने वहां क्या कुछ कहा, सुनिए। When I reflect on the potential of this consulate and what it can do, we can see, Belfast and this region has a great economic history. I think most of all it is known for its shipbuilding capabilities, but not just for that. A lot of our IT companies have been present here. Some other businesses, I understand, have come here more recently, we do see the economic potential. And interestingly, the investment agency from here, Northern Ireland, has actually been active, I think, High Commissioner, for more than 15 years now in India. So there is a lot that we can see happening out of this consulate. As the Prime Minister often says, as a government that has given great priority to the importance of the diaspora, to the contribution of the diaspora, we try to express that appreciation in a variety of ways, including by making services easier, by providing support in many ways. And I'm very confident that that is what this consulate would do. So I felt it was an occasion where it was important for me to come, be here. I'm very pleased I could actually manage it. I thank you all, of course, for joining in the occasion. But
Before I conclude, I particularly want to express my appreciation for the contribution of Lord Rana. I think in many cases, it's been our honorary consul generals who have sustained and nurtured our presence. तो हमने आपको दिखाई वो सभी ज़रूरी खबरें। तो अगर आपको इसका अपडेट लेना है तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।